हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के 2 अध्याय का 15वां श्लोक क्या कहता है, जो इस प्रकार से है। प्राणोपासक का संप्रदान कर्म। अब पिता पुत्र के संप्रदान कर्म का वर्णन करते हैं। जब पिता यह निश्चय करे कि मुझे अब इस शरीर का परित्याग करना है, तब वह अपने पुत्र को पास में बुलाए। तत्पश्चात कुश का सादी तीनों से यज्ञशाला को ढक करके विधि विधान से अग्नि को स्थापित करे। अग्नि के उत्तर एवं पूर्ण या पूर्व दिशा में जल से भरा हुआ कलश प्रतिष्ठित करे। कलश के ऊपर ध्यान से भरा हुआ पूर्ण पात्र भी रखे। स्वयं भी नवीन वस्त्र का आच्छादन करे। इस तरह से तो शुभ्र वस्त्र एवं माला आदि धारण करते हुए घर में प्रवेश करके पुत्र को अपने पास बुलाए। जब पुत्र पास में आ जाए तो उसे अपने अंक में भर ले एवं अपनी इंद्रियों से पुत्र की इंद्रियों का स्पर्श करे, या फिर केवल पुत्र के समक्ष बैठ जाए और उसे अपनी वाक आदि समस्त इंद्रियों का दान करे। पिता कहे, हे पुत्र, मैं तुम्हें अपनी वाक शक्ति की स्थापना करता हूँ। पुत्र कहे, पिताजी, मैं आपकी वाक इंद्रिय को ग्रहण करता हूँ। पिता, हे पुत्र, मैं अपने प्राण को तुम में स्थिर करता हूँ। पुत्र, मैं आपके प्राण तत्व को अपने में धारण करता हूँ। पिता, हे पुत्र, मैं अपनी नेत्रेंद्रिय की तुम में स्थापना करता हूँ। पुत्र, मैं आपके नेत्रेंद्रिय को अपने में धारण करता हूँ। पिता कहते हैं, मैं अपनी श्रोतेंद्रिय की तुम में स्थापना करता हूँ। पुत्र कहते हैं, मैं आपकी श्रोतेंद्रिय को अपने में धारण करता हूँ। पिता कहेंगे, मैं अपने अन्न रसों को तुम में स्थिर करता हूँ। पुत्र, मैं आपके अन्न रसों को अपने में धारण करता हूँ। पिता कहते हैं, मैं अपने सभी श्रेष्ठ कर्मों को तुम में स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके समस्त शुभ कर्मों को अपने में धारण करता हूँ। पिता, मैं अपने सुख एवं दुख को भी तुम्हें प्रतिष्ठित करता हूँ। पुत्र, मैं आपके सभी तरह के सुख एवं दुखों को स्वीकार करता हूँ। हे पिता, हे पुत्र, मैं तुम्हें मैथुन जनित आनंद, रति एवं संतान की उत्पत्ति की शक्ति स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी उस शक्ति को अपने में धारण करता हूँ। पिता, हे पुत्र, मैं अपनी गति शक्ति तुम्हें स्थापित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी गति शक्ति को स्वयं में ग्रहण करता हूँ। पिता, मैं अपनी बुद्धि वृत्तियों को बुद्धि द्वारा ज्ञात विषयों को एवं विशेष इच्छाओं को तुम में स्थित करता हूँ। पुत्र, मैं आपकी बुद्धि वृत्तियों को बुद्धि के द्वारा ज्ञात विषयों को एवं इच्छाओं को धारण करता हूँ। तत्पश्चात पिता की प्रदक्षिणा करते हुए प्राची दिशा की तरफ पिता के पास से निकलता है। उस समय पिता पुत्र को संबोधित करते हुए कहे, यश, ब्रह्म, तेज, अन्न को ग्रहण करने एवं पचाने की सामर्थ्य तथा श्रेष्ठ कीर्ति, ये सभी सद्गुण तुम्हारा सेवन करे। पिता के इस तरह कहने पर पुत्र अपने बाएं कंधे की तरफ नज़र घुमाकर देखते हुए हाथ से ओट करके या फिर कपड़े को सामने करके उसकी आड़ से पिता इस प्रकार कहे, आप अपनी इच्छा अनुसार कामना युक्त स्वर्ग को एवं वहाँ के समस्त भोग की प्राप्ति करे। इसके अनंतर यदि पिता निरोग हो तो वह पुत्र को घर का स्वामी मानकर उसके साथ निवास करे, या सर्वस्व त्याग कर घर से बाहर निकलकर सन्यासी हो जाए, या फिर यदि वह दूसरे लोक को चला जाए तो जिन वाणी आदि इंद्रियों को अपने पुत्र में प्रतिष्ठित किया था, उन सभी की शक्ति धाराओं का वह अधिकारी बन जाता है। संपूर्ण शक्ति धाराएं उसे प्राप्त हो जाती है। यही वास्तव में सही उत्तराधिकार है।